हेलो गाइस, मैं हूं सर्वेश और आप देख रहे हैं न्यूज़ टिप। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे, अगर आप आधार इनरोलमेंट का काम करना चाहते हैं, नया आधार बनाने का काम करना चाहते हैं, तो आपको भी पता है कि आधार यूसीएल का काम तो आसानी से मिल जा रहा है सीएससी की तरफ से, लेकिन सबसे बड़ा सवाल होता है कि हम नया इनरोलमेंट कैसे करें। अपने क्षेत्र में जो सिटीजन्स हैं, वो बहुत सारे लोग आते हैं, कहते हैं कि आधार नहीं बना है सर, नया आधार बनाना है, बायोमेट्रिक अपडेट करना है। तो ये हमारे लिए बहुत बड़ी समस्या हो जाती है ऑपरेटर्स के लिए, जो सीएससी यूसीएल पे काम कर पा रहे हैं, क्योंकि वो केवल डेमोग्राफिक डेटा को अपडेट कर पाने का काम कर रहे हैं। तो आपको भी पता है कि गवर्नमेंट या यूआईडीएआई की तरफ से अभी प्राइवेट जगह पर, सीएससी सेंटर पर या कहीं पे भी, अपने घर पे, अपने दुकान पे पर्सनल आधार सेंटर आप नहीं खोल सकते हैं। उसके लिए कोई परमिशन नहीं दिया जा रहा है। लेकिन फिर भी आप सोचते हैं कि चलो हम गवर्नमेंट प्रेमिसेस में ही आधार सेंटर खोल लेंगे, किसी बैंक में बैठ करके काम कर लेंगे, ब्लॉक पे बैठ के काम कर लेंगे, या कहीं ऐसे जगह पर बैठ करके हम काम कर लेंगे जो गवर्नमेंट प्रेमिसेस होगा स्कूल में। तो इसके लिए हमें परमिशन कहां से मिलेगा और कौन परमिशन देगा और कैसे हमें वो वाला आधार सेंटर मिल पाएगा कि हम नया इनरोलमेंट कर सके। तो आज के इस वीडियो में हम यही पूरा प्रोसेस बताएंगे। एक कंपनी हम आपको बताएंगे जिस कंपनी के थ्रू आप ये काम कर सकते हैं, आपको पूरा सपोर्ट किया जाएगा वहां से। बस आपको इन्वेस्टमेंट करना है कंपनी के साथ, कंपनी आपका आईडी क्रेडेंशियल सारा कुछ बनवा के देगी। तो पूरा प्रोसेस हम बताएंगे इस वीडियो में और आपको इसका लाभ भी मिलेगा। लेकिन आप हमारे चैनल पे नए हैं तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियोस को लाइक कर दीजिए, क्योंकि ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियो आपको न्यूज़ टिप टेक पर ही मिलता है कि जो सारी बातें सही बताया जाता है जहां पे। तो आइए अब वीडियो को शुरू करते हैं और पूरा प्रोसेस समझते हैं कि हमें क्या क्या प्रोसेस करना होगा, क्योंकि ऑलरेडी हमने सारा कुछ कर लिया है गाइस। तो हम चाहते हैं कि आप भी हमारे साथ रहें, कहीं से भी पीछे ना रहें। तो आइए शुरू करते हैं, चलते हैं कंप्यूटर के स्क्रीन पर हर बार की तरह इस बार भी, और सारा कुछ वहीं से देखेंगे। आपको अपने कंप्यूटर में गूगल क्रोम खोल लेना है और एक कंपनी के बारे में हम आपको बता रहे हैं, ispindia.co.in। ये वेबसाइट आप खोल लेंगे। यहां पर हमारे स्क्रीन पे आपको दिखाई दे रहा होगा, खुला है, आप यहां बगल में देख सकते हैं। और यहां पे आने के बाद, यानी कि आईएसपी ई सर्विसेज, बिल्कुल जैसे सीएससी ई गवर्नेंस, हम उस पर काम कर रहे हैं, सीएससी के साथ हम काम कर रहे हैं और सीएससी हमें बहुत सारी सर्विसेज सीएससी के द्वारा प्रोवाइड किया जा रहा है, हम वो सारा सर्विस सिटीजन्स को देते हैं। उसी प्रकार से आईएसपी की तरफ से भी एक सीएससी सेंटर का आपको लाइसेंस मिलता है और इनके सीएससी सेंटर को हमारा केंद्र कहा जाता है। तो यहाँ पे आप हमारा केंद्र के जरिए आप आधार इनरोलमेंट का काम कर सकते हैं। बस आपको आपने हमारा केंद्र पे बैठ के काम ना करके आपको ये आपकी आईडी पासवर्ड बनवा दी जाएगी, आपका क्रेडेंशियल बनवा दिया जाएगा इस कंपनी के द्वारा, और आपको किसी बैंक में जाकर के बैठ के काम करना होगा और उस बैंक से भी आपको परमिशन लेना होगा। उसके बाद ही आपका क्रेडेंशियल ये कंपनी के द्वारा बनाया जाएगा। तो ये सब कुछ हमने कर लिया है, हम आपको यहाँ पे सारा प्रोसेस बता रहे हैं। जब हम इस वेबसाइट पे आ जाते हैं गाइस, तो कुछ इस प्रकार से हमारे सामने इंटरफेस आता है और यहाँ पे सिंपल आपको सिर्फ प्रोजेक्ट पर क्लिक कर देना है। जैसे आप प्रोजेक्ट पर क्लिक करेंगे, जो ये सबसे बड़ा और सबसे बढ़िया प्रोजेक्ट इनका है वो आपके सामने आ चुका है। आधार इनरोलमेंट आपको स्क्रीन पर दिखाई पड़ रहा होगा। यहाँ पे आप यहाँ पे सारा कुछ पढ़ सकते हैं, यानी कि सब जो कुछ मैटर यहाँ पे लिखा हुआ है, इसका सिंपल मतलब है कि आपको आधार सेंटर यूआईडीआई के द्वारा ये दे देंगे। इसका पूरा पर्पस अथॉरिटी इन कंपनी के पास है और जो टाइमिंग लगेगा उसके बारे में यहाँ पे अच्छी तरीके से समझाया गया है। आप आराम से इसको बैठ करके देख सकते हैं और इसमें कोई इस प्रकार का झंझट नहीं है कि 0 से 5 साल तक के ही बच्चों का आप आधार बना पाएंगे या केवल डेमोग्राफिक अपडेट कर पाएंगे। सारा पावर आपके हाथ में होगा, यानी कि आप 0 से 5 साल के बच्चों का भी, उससे बड़े बच्चों का भी इनरोलमेंट कर पाएंगे, अपडेशन भी कर पाएंगे, बायोमेट्रिक अपडेशन भी कर पाएंगे, फोटो भी चेंज कर पाएंगे, सारा काम आप कर सकेंगे। लेकिन इसके लिए क्या करना होगा गाइस, इस कंपनी से आपको कांटेक्ट करना होगा। और अगर आप यहाँ पे आएंगे, इसके बारे में जानना चाहेंगे कि आपको क्या क्या करना पड़ेगा, तो यहाँ पे पूरा प्रोसेस दिया गया है। कांटेक्ट अस में क्लिक करके आप इनसे कांटेक्ट भी कर सकते हैं, इनका कांटेक्ट डिटेल भी यहाँ पे है और सारा प्रोसेस आपको बता देंगे इन कॉल सेंटर के जरिए, जो इनके एग्जीक्यूटिव्स होंगे वहाँ पे। और यहाँ पे अगर आप देखें कि ये जानना चाहते हैं कि आपको इन्वेस्टमेंट कितना लगेगा, कितना खर्चा आएगा आपका आधार सेंटर खोलने में, तो सिंपल आप इन्वेस्टमेंट कैलकुलेटर आप यहाँ पे देख पा रहे हैं। इन्वेस्टमेंट कैलकुलेटर पर क्लिक करेंगे, कौन सा सर्विस आप लेना चाहते हैं इनके साथ, इनका हमारा केंद्र का जो
सेंटर है वो कहाँ कहाँ पे है, यहाँ पे हमारा केंद्र लोकेटर है, यहाँ पे क्लिक करके कौन कौन जगह पर इनका सेंटर खुला हुआ है वो भी आप देख सकते हैं। यानी पूरे ऑल ओवर इंडिया में ये सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। तो गाइज हमें कहाँ पे काम करना है, मान लीजिए गाइज हमें तो यूपी में काम करना है, तो हमने उत्तर प्रदेश यहाँ से यूपी ईस्ट सेलेक्ट कर लिया है, और हम कौन से सर्विस लेंगे, इनसे क्या खर्चा आएगा, उसका इन्वेस्टमेंट क्या आएगा। तो गाइज हम तो लेने वाले हैं आधार सेंटर, तो हम आधार पे टिक करते हैं और यहाँ पे हमारे सामने पूरा हिसाब किताब कैलकुलेट होकर के आ गया है कि क्या क्या चीज़ों की आपको ज़रूरत पड़ेगी और कितना इन्वेस्टमेंट आपका हो जाएगा। वेबसाइट पे कोई फर्जी या कोई फ्रॉड डिटेल इस तरह से नहीं डालेगा जिस तरह से यहाँ डाला हुआ है, और ये भी एक रजिस्टर्ड कंपनी है, आप बिल्कुल चिंता ना करें, आपसे पहले पैसे भी नहीं लिए जाएंगे, और जिन चीज़ों के पैसे लिए जा रहे हैं उसका यहाँ पे सारा डिटेल आपको दिया गया है। यानी अगर आप फिंगरप्रिंट जो डिवाइस है वो लेना चाहते हैं 4+2 का, मतलब जो आपका आधार एनरोलमेंट की मशीन होती है फिंगरप्रिंट वाली, वो आप परचेज करेंगे इन्हीं से, तो उसका भी अगर पेमेंट आपके पास अगर मान लीजिए है पहले से मशीन, तो इसको आप अनचेक कर दीजिए, हटा दीजिए, ये आपका कैलकुलेशन हट जाएगा। अगर आपके पास नेट डोंगल है तो ये भी हटा दीजिए, अगर आपके पास आयरिस मशीन है तो ये भी हटा दीजिए। जो चीज़ें आपके पास नहीं है वही आपको इनसे परचेज करना है और वही इन्वेस्टमेंट आएगा। मान लीजिए ये सारी चीज़ें हमारे पास थी तो इसको हमने हटा दिया है, तो अब ये मेरा खर्चा बच जाएगा क्योंकि मेरे पास ये पहले से ही है। यहाँ पे ये जिन चीज़ों की आपको ज़रूरत नहीं वो सारा कुछ हटा सकते हैं आप। जैसे मान लीजिए हमारा केंद्र साइन बोर्ड, आप साइन बोर्ड नहीं इनसे लेना चाहते, साइन बोर्ड का मतलब इनका जो एक बोर्ड बना करके देंगे आपको, ग्लो साइन बोर्ड, लाइट वगैरह चलेगा, तो इसकी भी अगर आपको ज़रूरत नहीं है तो इसको भी आप हटा दीजिए। वेब कैमरा अगर आपके पास है तो हटा दीजिए, नहीं है तो परचेज ही अगर करना है ना तो इन्हीं से परचेज कर लीजिए, भाई आपका सपोर्ट करेंगे तो इन्हीं से ले लीजिए, पेमेंट इन्हीं को दे दीजिए, क्यों बाहर से आप खरीदें। लेकिन है तो अनचेक कर दीजिए आप, तो यहाँ से मैंने अनचेक कर दिया है। अब गाइज यहाँ पे आप देखें पोर्टल सब्सक्रिप्शन चार्ज जो है ना उसे आप अनचेक नहीं कर सकते, यानी वो मैंडेटरी है। आप स्क्रीन पर यहाँ पे देख पा रहे हैं, आपके सामने यहाँ पे है। तो ये जो चीज़ें हैं पोर्टल सब्सक्रिप्शन चार्ज अभी यहाँ पे 0% टाइम में चल रहा है, लेकिन इसका भी ये लोग चार्ज लेते हैं, और जब आपका क्रेडेंशियल बनेगा तो हो सकता है समथिंग आपको कुछ चार्ज करें। और फिर जीपीएस डिवाइस आपके पास है तो रखिए, नहीं है तो मत रखिए। आपके पास लैपटॉप है तो ठीक है, नहीं है तो आप लैपटॉप भी नहीं है तो लैपटॉप ले लीजिए, या अगर आपके पास है लैपटॉप तो ये भी अनचेक कर दीजिए। फिर मल्टी फंक्शन प्रिंटर, आपके पास अगर प्रिंटर है तो ठीक है, वरना प्रिंटर को भी हटा दीजिए। अब यहाँ पे जो मेन चीज आ जाता है ना 14,500 रुपए डिपॉजिट रिफंडेबल फॉर यूआईडी, मतलब ये आपसे एक सिक्योरिटी डिपॉजिट करवाते हैं 14,500 रुपए का, जो ये वापस कर देंगे। यहाँ पे एक सिक्योरिटी अमाउंट जमा करवाया जा रहा है आपसे 14,500 रुपए का, ये यूआईडी पर्पज के लिए, मतलब ये आपका एज अ सिक्योरिटी लेते हैं जो कि रिफंडेबल है। कभी जब आप इनके साथ अपना ये एग्रीमेंट विड्रा करेंगे, यानी कि अब आपको इनके साथ काम नहीं करना है, तो 14,500 रुपये आपको रिफंड कर देंगे। ये इनका मैंडेटरी है, इसको आप हटा नहीं सकते हैं। यानी सिंपल आप कह दीजिए यूआईडी चार्जेस के लिए, आप क्रेडेंशियल बनवाने के नाम पे यूआईडी सर्विसेज के लिए ये सिक्योरिटी अमाउंट अपने पास लेकर के रख लेते हैं। ये तभी रिफंड करेंगे जब आप इनके साथ, मान लीजिए आपने कोई गलत काम कर दिया, कोई आपने गलत डॉक्यूमेंट से किसी का आधार बना दिया, अगर आप गलत काम करते कंटिन्यू चले जा रहे हैं तो जो ये मीडिएटर कंपनियां होती हैं इनको यूआईडीआई को प्लांटी भरना पड़ता है। तो गाइज गलती आप करेंगे तो प्लांटी कौन भरेगा? तो ये 14,500 रुपये आपसे सिक्योरिटी जमा करवाया जा रहा है, आप गलती ना करें। क्योंकि जैसे हमारी सीएससी है ना, सीएससी के साथ भी काम कर रहे हैं, बहुत सारे वीएलई लोग गलत काम कर देते हैं, प्लांटी सीएससी को भरना पड़ता है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, गलती आप करते हैं। ये तो डॉक्टर दिनेश त्यागी सर का आशीर्वाद है कि हम सभी लोगों को अपने साथ लगाए हुए हैं और अच्छे से हम लोग काम कर पा रहे हैं यूसीएल पे। बहुत सारे लोग गलत कर देते हैं और फिर प्लांटी कंपनियों को भरना पड़ता है। तो गाइस अगर आप गलत करेंगे तो 14,500 आपका सिक्योरिटी अमाउंट ये हो सकता है चला जाए। अब बाकी बहुत ज़्यादा जानकारी इसके बारे में तो मुझे नहीं है, लेकिन संभवतः ये इसी के लिए होगा। तो ये अमाउंट आपको देना पड़ेगा। बाय द वे अगर आप इनसे सारा कुछ लेना चाहते हैं, मान लीजिए आपके पास कुछ भी नहीं है, सब पे मैंने टिक कर दिया, मुझे सब कुछ खरीदना है, कुछ नहीं है मेरे पास, तो गाइज अमाउंट आपको दिख रहा है स्क्रीन पे, 1,22,522 रुपए का इन्वेस्टमेंट आ रहा है टोटल। अगर आप नया एनरोलमेंट सेंटर खोलना चाहते हैं किसी बैंक में तो आगे का प्रोसेस आप जान लेते हैं। ये तो बातें हो गई कि कितना खर्चा आएगा, अब बातें करेंगे कि क्या करना होगा। तो गाइज इस कंपनी से आपको कांटेक्ट करना है, कांटेक्ट मैंने बता दिया है, पार्टनर विथ अस
या पार्टनर लॉगिन, इनसे आप जो है कांटेक्ट करके इनके सेंटर का जो है सब्सक्रिप्शन ले लीजिए, इनके VLE1 चाहिए। उसके बाद हमारा केंद्र यहाँ से है। अगर आप हमारा केंद्र खोलना चाहते हैं, इनका CSC पोर्टल कैसे होता है, तो आप हमारा केंद्र यहाँ से हमारा केंद्र लॉगिन करके गूगल पे सर्च करेंगे, इनका पोर्टल आ जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं पोर्टल हमारा केंद्र.com, आपको यूज़र ID और पासवर्ड मिल जाएगा और इस CSC पे भी आप लॉगिन कर सकते हैं। मतलब इस हमारा केंद्र पोर्टल पे भी आप लॉगिन करके कुछ काम कर सकते हैं, जैसे पैन सर्विसेज है, बहुत सारी सर्विसेज जो CSC प्रोवाइड करती है वो यहाँ से भी हमें मिल जाता है और यहाँ से भी हम सर्विस दे पाएंगे। लेकिन हमारा मेन उद्देश्य है आधार इनरोलमेंट खोलना, आधार इनरोलमेंट सेंटर खोलना। तो गाइस अब हम आपको बताना चाहेंगे कि इसके लिए आपको इनसे कांटेक्ट करना है, प्रोसेस पूरा ये बताएंगे, ये कंपनी बताएगी। और आपको जो सबसे बड़ी चुनौती होती है आपके लिए वो ये होता है किसी बैंक से आपको रिकमेंडेशन करवाना, किसी बैंक में आपको अथॉरिटी मिल जाए बैठने के लिए, क्योंकि ये जल्दी पॉसिबल नहीं हो पाता है। क्योंकि जब भी आप आधार इनरोलमेंट के लिए मैनेजर सर के पास जाते हैं किसी बैंक में कि सर हम यहाँ पे आधार इनरोलमेंट का काम करना चाहते हैं, रिकमेंडेशन कर दीजिए हमारे लिए, तो वो भी भीड़ होने की वजह से या किसी कारण बस अपने सर से सारा छुटकारा लेने के लिए ज़्यादा लोग नहीं करते हैं, परमिशन आपको नहीं देते हैं। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप परमिशन ले पाएंगे या नहीं ले पाएंगे। इसमें कंपनी भी आपका सपोर्ट करेगी। तो गाइस आपको क्या करना होगा, एक मैं यहाँ पे जैसे जैसे हमने सारा कुछ किया है वो हम आपको दिखाना चाहते हैं। आपको ये ISP जो प्रोवाइड कर रही है सर्विस, ये मैक्सिमम वही प्रेजेंट टाइम में इंडियन बैंक में आपको मिल पा रहा है इससे रिलेटेड। तो अगर आपके क्षेत्र में इंडियन बैंक है तो इंडियन बैंक में आप जाकर के मैनेजर से मिल सकते हैं, इनसे ISP से आप कांटेक्ट करके आप इनका पोर्टल ले सकते हैं। ये खुद भी आपको गाइड करेंगे क्या करना है। तो फिर वहाँ से आपको जो है एक जो आधार लेटर के लिए होता है, आधार इनरोलमेंट सेंटर के लिए, यहाँ पे आप देख पा रहे हैं ये फॉर्म आपको मिल जाएगा इसी कंपनी के जरिए। और यहाँ पे जैसे कि मैंने जो अप्लाई किया है वो अपने बगल के सेंटर, बगल का मेरा जो बैंक है उस बैंक के लिए मैंने अप्लाई किया है। तो उस बैंक का पूरा एड्रेस यहाँ पे लिखा जाएगा, जो प्रेमिसेस है जहाँ पे आपको यहाँ पे सीधा देख पा रहे हैं ना, सेटिंग अप आधार इनरोलमेंट सेंटर इन गवर्नमेंट प्रेमिसेस। गवर्नमेंट प्रेमिसेस में अगर आप जो है सेंटर ओपन करना चाहते हैं तो यहाँ पे आप देख पाए कि जो एड्रेस है गवर्नमेंट डिपार्टमेंट का, उसका पूरा नाम, फुल एड्रेस ये लिखा गया। जिन्होंने ये ऑर्डर दिया आपको कि आप यहाँ पे आधार सेंटर चलाएं, उनका पूरा यहाँ पे डिटेल लिखा जाएगा, उनका मेल ID लिखा जाएगा। और फिर नीचे आ जाता है ऑपरेटर डिटेल, नीचे ऑपरेटर कौन है, उनका कॉन्टेक्ट नंबर, उनका मेल ID। और फिर यहाँ पे नीचे अगर आपको बैंक से ये जो ठप्पा लगा है, जो साइन लगा हुआ है, वो आपको जो है मैनेजर करके दे देते हैं, तो आपको आसानी से फिर आगे का काम आपका आसान हो जाएगा। तो एक इस पे कराना होता है गाइस, और फिर दूसरा बैंक को रिकमेंडेशन करना होता है उनके लेटर हेड पर अपने जोनल ऑफिस को, ये सारी चीज़ें लिख करके सब्जेक्ट दे करके कि रिक्वायर पे। और दूसरा इस लेटर पे यहाँ पे जो कि यहाँ पे यहाँ पे LDM सर को लिखा हुआ है, जोनल ऑफिस भी लिखा जा सकता है। और सब्जेक्ट रिक्वायरमेंट है इनके बैंक में एक आधार इनरोलमेंट सेंटर का, और ये यहाँ से रिकमेंडेशन कर रहे हैं और इस पे भी सिग्नेचर और स्टाम्प सारा कुछ कर रहे हैं जो कि बैंक मैनेजर हैं। तो ये दोनों पेपर पे ये साइन करेंगे और इसके थ्रू कंपनी आपका प्रोसेस करेगी आगे, और फिर आपका आधार इनरोलमेंट सेंटर के लिए आपका काम आसान हो जाएगा। फिर ये कंपनी उस ऑपरेटर का जिनका डिटेल आपने दे रखा है उनका क्रेडेंशियल UIDAI के पास भेज करके बनवा देगी। 15 से 20 दिन या हम यूं कहें कि 1 महीने में आपका ID आ जाएगा, आपका क्रेडेंशियल बन करके आ जाएगा। उसके बाद आप काम करना शुरू कर सकते हैं। लेकिन गाइज इसके लिए ऑपरेटर के पास भी बहुत सारे डॉक्यूमेंट होने चाहिए। क्या क्या होना चाहिए वो भी हम आपको बता देना चाहते हैं यहाँ पे, क्योंकि एक फोटो आपको देना होगा। और गाइज ये सर्टिफिकेट तो आपको पता है ना, क्योंकि बिना इस सर्टिफिकेट के तो कुछ नहीं होने वाला है। ये आपको UIDAI से सर्टिफिकेट, मतलब जो एजेंसी है UIDAI ने जिनको दे रखा है NACIT, ये सर्टिफिकेट आपको लेना होता है। और इसका एग्ज़ाम आपके क्षेत्र के किसी भी बड़े शहर में ऑर्गेनाइज किया जाता है। और इसको भी कैसे पास करना है, कैसे ये सर्टिफिकेट आपको मिलेगा, इसके लिए भी वीडियो है मेरा, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक डाल दे रहा हूँ, आप इसको भी देख सकते हैं। और आगे अब चलते हैं। और फिर आपका आधार कार्ड होना चाहिए, जो आधार आपको डाउनलोड करना चाहिए। और फिर आपको पैन कार्ड अपना देना होगा। और आपके पास ये जो पुलिस वेरिफिकेशन है ये भी आपको कराना होगा। जो ऑपरेटर, यानी कि उस ऑपरेटर के जिन ऑपरेटर को ये काम दिया जा रहा है, क्योंकि ये बहुत जिम्मेदारी का काम है, आधार बनाने जा रहे हैं वो, तो कहीं वो करप्ट तो नहीं, कहीं कोई क्रिमिनल केस तो उनके ऊपर नहीं लगा हुआ है, इसलिए पुलिस वेरिफिकेशन भी उनका लगेगा। कैरेक्टर सर्टिफिकेट जिसे कहते हैं।
और उसके बाद उनका डोमिसाइल सर्टिफिकेट, उनका बैंक का पासबुक, ये सारे डॉक्यूमेंट उनको देना होगा, ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर। और ये सब कुछ जब आप कंपनी को प्रोवाइड कर देंगे, आईएसपी इंडिया को, या एक और कंपनी है वी टेक्नोलॉजी, आप चाहें तो उसे भी फाइंड कर सकते हैं, और उसके बाद आपका आईडी बन जाएगा और फिर आपका सब कुछ सेटअप हो जाएगा। बैंक में बैठकर आप काम करना शुरू कर सकेंगे और फिर आप आधार बना पाएंगे। अगर कोई कंफ्यूजन होगा तो आप हमें हमारे इंस्टाग्राम पे फॉलो करके हमें मैसेज जरूर करिएगा, हम आपको जवाब देंगे। तो मिलूंगा किसी और वीडियो में, क्योंकि ये वीडियो बहुत लंबा होता चला जा रहा है गाइज। तो फिर मिलेंगे इसी टॉपिक पे। अगर आपको कुछ नहीं समझ में आया है, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और वीडियो अगर अच्छा लगा हो ना तो लाइक करना मत भूलिएगा। अगर कोई कंफ्यूजन हो तो चैनल के इसी वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन में हमें फटाफट कमेंट करिए, कोशिश करेंगे गाइज जवाब देने की। अगर बाय द वे जवाब ना दे पाया तो आपसे हाथ जोड़कर विनती है, नाराज ना हुआ करिए भैया, हम भी थोड़ा बिजी रहते हैं। आप हमें इंस्टाग्राम में मैसेज कर दीजिए, आपको वहां पे अगर मौका मिला तो जवाब दे देंगे। कमेंट सेक्शन में आप कमेंट करिए, वहां पे भी टाइम मिला तो जवाब दे देंगे। भाई थोड़ा सा इंतजार कर लिया करो आप लोग प्लीज। और आपको हमारा डिटेल व्हाट्सएप का भी मिल जाता है, वहाँ पे भी मैं कोशिश करता हूँ आपको जवाब देने की। कॉल आप लोग करते हैं, वहाँ पे भी हम जवाब देने की कोशिश करते हैं, लेकिन प्लीज़ बहुत सारे कॉल्स आते हैं गाइज, तो मेरे लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। तो प्लीज़ 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 आपसे बार बार रिक्वेस्ट करता हूँ, आप ही लोग हमारे दिल जिगर जान सब कुछ हो, और आप लोग नाराज़ ना हुआ करिए, ये आपसे हमारा हम्बल रिक्वेस्ट है। तो मिलूंगा किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।